तो एवरीवन, हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बिजी हाईवे पर बहुत सारे व्हीकल्स स्मूथली चल रहे हैं। अचानक से किसी एक ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। ड्राइवर के इस छोटी सी एक्शन की वजह से उसके पीछे बाकी सारे व्हीकल्स को इस डिस्ट्रप्शन को सफर करना पड़ेगा। मतलब कि एक छोटे से एक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा केओस प्रोड्यूस हो जाना। इस फेनोमेना को मैथमेटिक्स में हम केओस थियरी बोलते हैं, जिसको कि हम आज एक फेमस फिल्म जुरासिक पार्क के कुछ सीन से समझने की कोशिश करेंगे। हम सबको ये सीन याद होगा जहां पर डॉक्टर इयान डॉक्टर एली से आइलैंड की तरफ जाते वक्त मैथ्स के कुछ कंसेप्ट के बारे में पूछते हैं, जैसे कि केओस थियरी, नॉन लीनियर इक्वेशंस, स्ट्रिंग अट्रैक्टर्स। आज हम इन्हीं कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बटरफ्लाई दुनिया के किसी एक कोने में अपने विंग्स को फ्लटर करती है, उसकी वजह से दुनिया के किसी और पार्ट में टोर्नाडो आने की संभावना है। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं केओस थियरी, जिसके की एप्लीकेशन को हम आगे समझेंगे। जैसा कि आप इस सीन में देख पाएंगे, डॉक्टर इयान डॉक्टर एली को केओस थियरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं विद एन एक्सपेरिमेंट। वो डॉक्टर एली के बैक ऑफ हैंड पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को गिराकर उनसे या ड्रॉपलेट कौन सा पाथ फॉलो करेगा उसके बारे में पूछते हैं। लेकिन कॉन्ट्रारी टू डॉक्टर एलीज आंसर, ड्रॉपलेट हर वक्त एक अनप्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करता है। हर बार वाटर टेक्स अनप्रेडिक्टेबल पाथ। जब जब डॉक्टर इयान डॉक्टर एली के हाथ पर ड्रॉपलेट्स को ड्रॉप करते हैं, अब इसके पीछे का रीजन क्या है उसको समझाते हुए वे बताते हैं, द रीजंस आर स्मॉल फैक्टर्स, जैसे कि ओरिएंटेशन ऑफ हेयर ऑन द स्किन, ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड जो उस समय वेसल से फ्लो हो रहा होगा। इन सारे छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से हर बार वाटर एक अनप्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करता है। इसी को हम बटरफ्लाई इफेक्ट या केओस थियरी भी बोल सकते हैं। हम एक दूसरे सीन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर डेनिस जो कि एक एम्प्लॉय होता है, वो डायनासोर के एम्ब्रियो को चुराने की कोशिश में पार्क का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बंद कर देता है। अब उसके इस एक छोटी सी गलती की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फेंसेस डायनासोर्स को रोकने के लिए लगाई गई होती है वो डिसेबल हो जाती है, जिससे कि डायनासोर अब उस पार्क से बाहर जाने लगते हैं। मतलब एक अब अनप्रेडिक्टेबल इवेंट प्रोड्यूस हो गया उसके एक छोटी सी गलती की वजह से। इसी को हम केओस थियरी बोलते हैं। यहाँ पे हमने केओस थियरी को समझा। अब हम नॉन लीनियर इक्वेशंस, जिसके बारे में हमने शुरू में देखा डॉक्टर इयान को बात करते हुए, उसको समझ लेते हैं। हमें पता है y इक्वल्स टू x एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन y इक्वल्स टू x स्क्वायर ये सब नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं। नॉन लीनियर इक्वेशंस का केओस थियरी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि केओस थियरी में जो इंटरैक्शंस होती है वो नॉन लीनियर ही होती है। जैसा कि आप इस मूवी में देखे होंगे, जो इंटरैक्शंस होती हैं पार्क के अंदर ह्यूमंस के बीच में, डायनासोर के बिहेवियर के बीच में, वेदर के बीच में, उनसे एक अनप्रेडिक्टेबल आउटकम आता है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो नॉन लीनियर सिस्टम होती है उनके हमेशा अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स ही होते हैं। इसीलिए केओस थियरी में हम उनका यूज है। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी केओस थियरी? तो इसके कुछ एप्लीकेशन को समझ लेते हैं, जैसे कि
इसका पहला एप्लीकेशन वेदर फोरकास्टिंग में है। हमें पता है कि छोटे छोटे चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से डिफरेंट वेदर आउटकम्स हो सकते हैं। उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम केओस थ्योरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसका एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। हमें पता है कि फिनेंशियल मार्केट बहुत ज्यादा chaotic बिहेवियर एग्जिबिट करती है। इसका रीजन है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, या हम बोल सकते हैं नॉन लीनियर इंटरेक्शन बिटवीन बहुत सारे वेरिएबल्स जैसे कि इन्वेस्टर का बिहेवियर, मार्केट का सेंटिमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इन सब के बीच में एक नॉन लीनियर इंटरेक्शन होता है। वो प्रेडिक्ट करने के लिए हम केओस थ्योरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। ईसीजी हम सबको पता है, उसमें बहुत ज्यादा केओटिक पैटर्न्स होते हैं। उसको एनालाइज करके हम बहुत सारे कार्डियक इवेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। So that is one application in the field of medical science. Next is in the field of engineering. केओस थियरी का हम यूज करते हैं बहुत सारे रोबस्ट सिस्टम को बनाने के लिए। रोबस्ट सिस्टम मतलब जो अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन को हैंडल कर पाए, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स को बनाना। तो इसको बनाने के लिए हमें अर्थक्वेक के केओटिक बिहेवियर मतलब सिस्मिक पैटर्न्स को एनालाइज करना होता है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। सो दैट इज अनदर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियर। एक एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट समझ लेते हैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा, एक ड्राइवर की गलती की वजह से बाकी सारे व्हीकल्स को ब्रेक लगाना पड़ सकता है। अगर इसको अवॉइड करना चाहे तो हम ट्रैफिक फ्लो और कॉन्जेशन पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केओस थियरी, जिससे कि हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ट्रैफिक लाइट टाइमिंग्स को और डिजाइन कर सकते हैं रोड नेटवर्क्स को, जिससे कि कॉन्जेशन और ट्रैफिक फ्लो दोनों को इम्प्रूव किया जा सकेगा। होप यू अंडरस्टूड द केओस थियरी, non-linear systems and the application of it. Thank you for your time.